ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन के बारे में। कॉन्स जो हैं वो वैसे तो बहुत सारी तरह की होती हैं, लेकिन हमने जो ज़्यादा फोकस करना है वो सर्कुलर बेस कॉन पे फोकस करना है। एलिप्टिकल बेस भी होती है और सर्कुलर बेस भी होती है, ठीक है। हम लेकिन फोकस करेंगे सिर्फ सर्कुलर बेस कॉन पे। ये भी उसी तरह ही है, पिरामिड की तरह लगता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसकी बेस जो होती है वो सर्कल होती है। इसकी बेस, अब मैं दोबारा से, अगेन इट इज़ अ 3 डायमेंशनल शेप। अगर मैं बेस का वर्ड यूज़ करूँगा इसका मतलब ये है कि मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी कोई लाइन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेस ऑफ द कॉन का मतलब ये है, बेस ऑफ द कॉन का मतलब है इसकी बात हो रही है, ये जो सरफेस है ये, ठीक है। अब ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर कॉर्नेटो आइसक्रीम उल्टी करके रख दूँ, ऐसे ही है। ये ऊपर इसके एक सर्कल होता है ना, ऐसे करके ये इसकी सर्कुलर बेस होगी, ठीक है। चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसलिए सर्कुलर बेस का मतलब ये है कि जो नीचे वाली सर्कल, जो नीचे सर्कल बन रहा है, इसको हम सर्कुलर बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सर्कुलर बेस है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर भी एपेक्स होता है। एपेक्स कौन सा पॉइंट होता है जो सबसे टॉप पे वर्टेक्स है, इसका एक ही वर्टेक्स होता है कौन का, उसको हम एपेक्स कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपने निकालना क्या क्या है इसका। पहली चीज़ में अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें, आपने बड़ा कैटेगोरिकली इसको समझ लेना है कि इसके अंदर ये आर है रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, और ये बेस वही है जो मैंने सर्कल हाईलाइट किया हुआ है, और ये हाइट जो है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन। अब ये दो चीज़ें कहाँ हैं, ये हाइट ऑफ कोन कहाँ पर है। हाइट ऑफ कोन एपेक्स से लेके इस बेस के सेंटर में जो लाइन आती है उसको हम हाइट कहते हैं, ये हाइट है, ठीक है। और रेडियस कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर हम कि इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये एच है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस इसका बेस का जो ये वाला है, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस, ठीक है। हमेशा हाइट और रेडियस के दरमियान 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये याद रखना है आपने। अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बन गया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर ये जो चीज़ होती है ना, इसको कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट और हाइट में फ़र्क है, ठीक है। वॉल्यूम के फार्मूला में हाइट है, नॉट स्लांट हाइट। इसको यूजुअली हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो ये लेबलिंग है कौन की, बस। इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज़ इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब होगा हमेशा फिर से वही कि या तो कभी वो आपको वॉल्यूम दे देगा, रेडियस दे देगा और कहेगा हाइट फाइंड करो, तब भी यही फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है। कभी आपको वॉल्यूम दे देगा, हाइट दे देगा और कहेगा रेडियस फाइंड करो, तब भी यही फार्मूला लगाना है आपने, ठीक है। तो ये फार्मूला पेट है, ये आप वॉल्यूम याद कर लें इसका फार्मूला, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे चलें तो हम अब बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ दी कौन, सरफेस एरिया कौन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपने इसके अंदर भी नेट को ही कंसिडर करना है, ठीक है। नेट को ही कंसिडर करना है। अच्छा, मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी आपको, ठीक है। अब अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन किस तरह की होती है, एक ये ऐसे सर्कुलर बेस और इसकी ये वाली चीज़, ये सर्कुलर बेस है, मतलब जिसके ऊपर ये कोन खड़ी होगी, ठीक है। तो वो डेफिनेटली किस शेप का होता है नीचे से, वो सरफेस एरिया, वो सरफेस होती है सर्कल। सर्कुलर बेस है ना, तो वो हमेशा एक सर्कल होगा। और जो और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला सारा, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन, ठीक है। और ये फ्लैट
सर्कुलर, फ्लैट सर्कुलर बेस, ठीक है। तो अगर मैं उसको भी खोल दूँ ना कर्व्ड सरफेस वाले को भी, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिल के एक कोन बनती है। मतलब मेरा कहने का ये है, ठीक है, मेरा मतलब ये है कि कोन की हमेशा दो ही सरफेसेस होंगी, ठीक है। कोन की दो सरफेसेस होंगी इफ़ इट इज़ अ सॉलिड कोन ना, जैसे ये लिखा हुआ है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन की बात हो रही है। सॉलिड कोन का मतलब ये है कि ये नीचे से भी बंद है, मतलब ये जो सर्कुलर, ये जो मैंने शेड किया है ना, ये ब्लू शेड किया हुआ था यहाँ से, ये जो चीज़ है ये भी मैंने ब्लू शेड किया हुआ, ये सर्कल है। मैं इसको अज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये यहाँ से भी बंद है, जैसे कॉर्नेटो आइसक्रीम होती है पैक्ड बिल्कुल, ठीक है। उसका फ्लैट सरफेस ऊपर होता है जहाँ से आप उसको ओपन करते हैं, और नीचे उसकी जो चीज़ होती है वो पूरी कर्व्ड सरफेस होती है। तो वो जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन वो होगा पाई आर एल। अब इसके अंदर दोबारा से देख लें कि ये आर क्या चीज़ है, आर है रेडियस, इसको ब्लू से लिखते हैं, आर है रेडियस, और ये एल क्या चीज़ है, ये एल है स्लांट हाइट, नॉट हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट है ये स्लांट हाइट है। तो आपने क्या करना है, आपने बस इसको फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ डालनी है और आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है विच मीन्स ये इस चीज़ का एरिया है, इस चीज़ का, ठीक है। अब मेरे पास दूसरी सरफेस कौन सी है, वो ये है, ये जो चीज़ है फ्लैट सर्कल, ये इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये सर्कल है तो सिंपल फ्लैट सर्कल है, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया। अब ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसने क्या पूछा हुआ है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपने कौन के लिए याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसी किसी में वो आपको फिगर भी बना कर नहीं देगा, फिगर आपने खुद बनानी है। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, अ कॉन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 8 एंड हाइट 15, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। अब देखें यहाँ पर, मैं पहले कॉन बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। उसने कहा है रेडियस 8 है, ये 8 है, और हाइट 15 है। हाइट का वर्ड यूज़ किया, स्लांट हाइट का नहीं यूज़ किया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये एक्चुअली ये चीज़, ये 15 है, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा है उसने, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। अब मेरे पास आर की वैल्यू तो है 8, एल तो नहीं है मेरे पास, एल तो ये होता है। तो पहले आप पाइथागोरस लगा के एल निकालेंगे, एल स्क्वायर 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर, एल इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पर डाल दें, 225 प्लस 64, स्क्वायर रूट ले लें उसका, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस 64 क्या होता है जी, वो आ जाएगा 17। तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई 17। अब आप इधर 17 डाल दें और कैलकुलेटर अंदर डाल के ये आंसर निकाल दें, कोई मसला ही नहीं है। बात समझ आई। तो ये वेरिएशन है क्वेश्चंस की। ये आप अब जैसे ये देखें, ये वाले क्वेश्चंस कुछ थे, बच्चे कह रहे थे कि ये करवा दें। अब इसके अंदर मैं आपको डी पार्ट करवाता हूँ, जैसे क्वेश्चन 1 का डी पार्ट। क्वेश्चन 1 का अगर आप डी पार्ट देखेंगे ना, तो उसमें एक कौन बनी हुई है, और उसने इसको जो है ना, मैं इसके अंदर ये इसकी सर्कुलर बेस है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका रेडियस है, ऐसे ही है जी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, हमें रेडियस नहीं पता, हाइट पता है हमें 28 है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ये वाली जो चीज़ है ना नीचे, इस चीज़ को नोट करें, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस पता है हमें। सरकमफ्रेंस क्या होता है, इस चीज़ की लेंथ होती है, ये जो नीचे सर्कल होता है ना बेस, इस चीज़ की लेंथ होती है ये, मतलब 2 पाई आर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 2 पाई आर, 2 पाई आर को कंसिडर करके, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, उसने दे दिया है 132, यहाँ से पहले मैं रेडियस की वैल्यू निकालूंगा 132 ओवर 2 पाई,
तो आर आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय वो आता है 21। तो ये मेरे पास रेडियस आ गया 21। इसका मतलब अब मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई है 21। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर कितना है 21 है, स्क्वायर एच है 28। तो बस फॉर्मूला लगा दें, मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 28, ये आता है 12936। ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है जी, समझ आ गई। बस यही आपने सब कुछ करना है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल कोन्स ईच विद अ बेस डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड अ स्लांट हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब देखें, हमारा डायमीटर जो है ना वो एक्चुअली ये इस डायमीटर की बात हो रही है, ये 14 है। क्यों? क्योंकि देखें ये नीचे यहाँ से उसने लेंथ दी हुई है ये वाली 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये भी इसके सामने ही है, इसलिए ये भी 14 होगी। तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर डायमीटर पता लग गया। अगर डायमीटर 14 है तो फिर ये कितना होगा, ये उसका हाफ है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पता चल गई। ये स्लांट हाइट है ये 15 सेंटीमीटर, ये भी पता चल गया हमें। ठीक है, हमारे पास इस चीज़ की लेंथ नहीं है भाई अभी, ज़रा ये जहन में रखें। ठीक है, इस चीज़ की लेंथ हमारे पास नहीं है। अच्छा लेकिन ये हमारे पास देखें ये स्लांट हाइट है 15, लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। खैर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब देखें, वैसे अगर आपने अपनी फार्मूला शीट देखेंगे ना आप, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन लिखा होगा उसके अंदर, वो लिखा होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको आप ऐसे ही अन्यवा यूज़ ना कर लिया करें। ठीक है, पहले देख लिया करें कि शेप बनी क्या हुई है। ठीक है, इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और ये वाला जो पार्ट होता है ये सर्कुलर बेस का एरिया होता है, फ्लैट सर्कुलर बेस, मैंने बताया था ना पीछे, सर्कुलर बेस। अब हमारी जो शेप है उसके अंदर ज़रा गौर से देखें एक चीज़, उसके अंदर ये जो फ्लैट सर्कुलर बेस है ये तो है ही नहीं। ये तो दो कोन्स मैंने आपस में जोड़ दिए हैं। ये सिर्फ उसने इसलिए दिखाया है कि ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो सरफेस नीचे वाली जो फ्लैट सर्कुलर बेस है ना वो नज़र नहीं आ रही है आपको। ठीक है, तो एक कोन के साथ एक कोन जुड़ी हुई है, विच मीन्स जो दो सरफेसेस मुझे नज़र आ रही हैं वो सिर्फ एक ऊपर वाली सरफेस का कर्व्ड सरफेस है एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक नीचे वाली का कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला। ठीक है, तो आपने जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का, इस शेप का, सॉलिड कह दें, तो हम बेसिकली पाई आर एल करेंगे जो सिर्फ ऊपर वाली कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो दोनों का हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। अब जब भी फॉर्मूला आप बना लें उसके अंदर फिर ये देखा करें क्या मेरे पास उस फॉर्मूले के अंदर हर वेरिएबल की वैल्यू है। आर की वैल्यू है आपके पास 7, यस है। एल की वैल्यू है 15, यस है। तो अब आपने बस कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है, 2 टाइम्स पाई टाइम्स 7 टाइम्स 15, तो ये हो जाएगा 659.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, इतनी सी बात है। दूसरी जो चीज़ हमें निकालनी है वो निकालनी है वॉल्यूम ऑफ द कौन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए भी दोबारा से ये कितनी कौनस हैं, ये दो कौनस हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 2 हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 भी करना पड़ेगा, जैसे सॉलिड के सरफेस एरिया में किया था इसी तरह यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब हमने फॉर्मूला बना लिया है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि क्या मेरे पास हर चीज़ की वैल्यू है। क्या मेरे पास आर की वैल्यू है, यस, क्योंकि आर की वैल्यू तो वही होगी यूज़ जो पहले की है, वही कौन है क्योंकि। लेकिन हाइट मेरे पास नहीं है। हाइट यहाँ पर स्लांट हाइट यूज़ नहीं करनी है आपने। हाइट आपने कौन सी वाली यूज़ करनी है, हाइट आपने हमेशा ये यूज़ करनी है, ये कौन की हाइट। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को यूज़ जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद
अब हाइट तो नहीं है, तो पहले मुझे ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। इसको यूज़ करके पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं हाइट निकालूंगा। तो मैं क्या क्या करूँगा, 15 स्क्वायर प्लस, सॉरी 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 225 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर रूट, एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस 49, ये आ जाता है 13.3 सेंटीमीटर। ये हाइट की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये हाइट की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँगा और बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है, ठीक है। 13.3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 1361.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन ख़त्म। सिंपल सी वर्किंग है इसकी, ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन नंबर 18 का ज़्यादा है, एडवांस लेवल है वैसे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। अब ज़रा क्वेश्चन पढ़ लें क्या है। अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 13.5। मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि जब उसने दिया होता है ना, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर क्वेश्चन में डायग्राम ना दियो, ताकि मुझे ज़रा पता चल जाए। बेस रेडियस दिया हुआ है उसने, ये 13.5 है, ठीक है। गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज़ 1250। अब ये ना उसने ये हाइट दी है, ना ये स्लांट हाइट दी है, कुछ नहीं दिया हुआ उसने, लेकिन उसने टोटल सरफेस एरिया दे दिया है कोन का, वो है 1240। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल कोन की बात हो रही है, एक सॉलिड कोन की बात हो रही है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया उसका दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल इज इक्वल्स टू 1240। अब देखें, मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए मेरे पास हाइट होनी चाहिए। हाइट में किसी तरीके से निकाल नहीं सकता क्योंकि स्लांट हाइट भी नहीं है, लेकिन मैं टोटल सरफेस एरिया को यूज़ करके स्लांट हाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, इस फॉर्मूले को गौर से देखें, ठीक है। इसके अंदर आर की वैल्यू है, सिर्फ एल की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू लगाऊंगा 13.5, यहाँ आएगा 13.5, और एल मेरे पास अननोन है 1240, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 13.5 पाई एल इज इक्वल्स टू 1240 माइनस वो जो 13.5 स्क्वायर है ना, और पाई है साथ, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और सॉरी ऐड हो रहा है इधर, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, तो इसलिए 572 उसकी वैल्यू आती है। ये बेसिकली ना, अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये इस चीज़ की वैल्यू, ये इधर प्लस हो रही है, ये मैं उस साइड पे ले गया हूँ, ये उधर जाके माइनस हो गई है बेसिकली, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है आपने। उसके बाद एल की वैल्यू क्या आएगी, मैं माइनस कर लेता हूँ, 1240 माइनस आंसर, ये आता है 667.4, इसको माइनस करके इसके नीचे आ जाएगा 13.5 पाई। नीचे क्यों आया ये, क्योंकि एल के साथ वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने बस आगे कैलकुलेटर ही करना है। 15.7, ये आ जाएगा 15.7। अब एल आ गई है, मुझे तो एल नहीं चाहिए था, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए, हाइट निकालने के लिए मुझे स्लांट हाइट चाहिए थी, इसलिए स्लांट हाइट निकाली थी। अब मैं क्या करूँगा, 15.7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 13.5 स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसकी हाइट, ठीक है। 15.7 स्क्वायर माइनस 13.5 स्क्वायर कितना आता है, 64.24। इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर एच आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दें अब इसका, 8.01, 8 ही ले लेते हैं इसको, 8 सेंटीमीटर, 8.01 आ रहा है, मैंने 8 ही ले लिया उसको। अब हमने क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर इज़
13.5 स्क्वायर्ड एच इज़ 8। दैट्स इट। अब आप ये कैलकुलेटर में डाल दें। यह आ जाता है 1529.67 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंड सही तरीके से पढ़ना होता है, रीड अच्छी तरीके से करना है आपने। ठीक है जी, थैंक यू।